इस वीडियो में हम लूपिंग को डिस्कस करेंगे। लूपिंग बेसिकली तब इस्तेमाल की जाती है कि जब हमने किसी भी स्टेटमेंट को मोर देन वंस एग्जीक्यूट कराना हो, तो तब हम क्या करते हैं, हम लूपिंग का इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारा जो ऑब्जेक्ट हो वो मोर देन वन क्या हो, एग्जीक्यूट हो सके। तो हमारे पास यहाँ पर कुछ लूप की टाइप्स आ जाती है, जिस तरह हमारे पास फॉर लूप हैं, वाइल लूप हैं और डू वाइल लूप है। तो आज की इस वीडियो में हम इनके सिंटैक्स को डिस्कस करेंगे और एक दो एग्जांपल भी करेंगे ताकि हमें इसके अच्छे तरीके से समझ आ सके। तो हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं फॉर लूप को। अगर हम फॉर लूप के सिंटैक्स को देखें तो यहाँ पर सबसे पहले आ जाती हैं फॉर लूप और फिर ये ब्रैकेट्स और फिर आ जाते हैं यहाँ पर क्या, इनिशियलाइजेशन, यानी इनिशियलाइजेशन आ जाएगी, इनिशियल, ये आ गई इनिशियलाइजेशन, ये इनिशियलाइजेशन। उसके बाद हमारे पास कंडीशन, उसके बाद कंडीशन और फिर आ जाती हैं इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो ये आ जाता है और फिर हमारे पास लास्ट में आ जाती है इसकी बॉडी, कुछ इस तरीके से। यानी यहाँ पर हमने इनिशलाइज कराना होगा कोई वेरिएबल और उसके अंदर कोई वैल्यू पुट करें, फिर कंडीशन सेट करनी होगी, फिर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट में से कोई एक ऑपरेटर इस्तेमाल करना होगा अपने ज़रूरत के मुताबिक। तो हम क्या करते हैं, हम अब इसका कोई एग्जांपल कर लेते ताकि हमें इसकी समझ आ जाए। तो मैं सबसे पहले मान लो एक लफ्ज़ हेलो वर्ड जो है उसको मैं 10 दफ़ा प्रिंट कराना चाहता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ इंट n इज़ इक्वल टू 1। ये मैंने क्या क्या इनिशियलाइजेशन कर दी और यहाँ पर आपने ये टर्मिनेटर वाला सिंबल इस्तेमाल करना होगा ताकि डिफरेंस कर सके हम इन दोनों में, इनिशियलाइजेशन और फिर जब हम अब कंडीशन लिखने वाले। अब आप यहाँ पर लिख दें n इज़ क्या कर दें, आप यहाँ पर लिख दें n इज़ लेस देन और इक्वल टू 10। और अब यहाँ पर आप क्या कर दें, कोई भी ऑपरेटर। तो हम चाहते हैं कि क्या हो, हमारा जो हेलो वर्ड है वो प्रिंट हो 10 दफ़ा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इंक्रीमेंट कर देते हैं, ये इंक्रीमेंट आ गया और अब हमने इस ब्रैकेट को बंद कर दिया और अब हम अपनी बॉडी की तरफ आ जाते हैं। ये हमने बॉडी लिखी, बॉडी के अंदर हम सिंपली सी आउट करा देते हैं किसको, अपने स्ट्रिंग, यानी ये वाला जो हमने लिखना है, हम हेलो वर्ड को प्रिंट करा देते हैं। तो ये हमने हेलो वर्ड लिख दिया और अब आप क्या कर दो, इसको टर्मिनेट कर दिया और अब हम इसको सी आउट कर। तो आप देख सकते हैं हमें हेलो वर्ड देखने को मिल रहा है, हेलो वर्ड एक ही लाइन पर देखने को मिल रहा है। अगर हम यहाँ पर एंड लाइन करते तो हमें यहाँ पर एक एक लाइन पर देखने भी मिल सकता है। तो आप देख सकते हैं हेलो वर्ड हमें देखने को मिल रहा है। तो बेसिकली ये अब क्या हुआ, यहाँ पर लूपिंग हुई, यानी उसने इसको लूप किया और इसको मोर देन वंस एग्जीक्यूट किया। अगर हम इसके कंट्रोल शिफ्ट को देखें, यानी कंट्रोल किस तरह कंपाइलर शिफ्ट कर रहा है, सबसे पहले n इज़ इक्वल टू 1 हुआ, फिर आया कंडीशन की तरफ। तो कंडीशन हमारी ट्रू थी तो उसने क्या किया, इसको एग्जीक्यूट कर दिया, एक बार इसको एग्जीक्यूट कर दिया, फिर उसने वैल्यू में इंक्रीमेंट किया 2। अब n इज इक्वल टू 1 था, उसके अंदर इंक्रीमेंट हुआ 2 हो गया, तो फिर कंडीशन ट्रू, फिर हेलो वर्ड, इस तरह करता करता जब हमारा n इज इक्वल टू 11 हुआ तो कंडीशन फॉल्स हो गई और हमारा लूप टर्मिनेट हो गया। तो ये होता है फॉर लूप। अब आप मुख्तलिफ़ किस्म के और भी चीज़ें इसके अंदर परफॉर्म कर सकते हैं तो आपको इसकी और अच्छे तरीके से समझ आएगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको फॉर लूप, इसके सिंटैक्स और इसकी जो बेसिक थी उसकी समझ आई होगी। तो अब हम चलते हैं अपने वाइल लूप की तरफ। बेसिकली वाइल लूप भी सिमिलर वर्क करती है।
मतलब जिस तरीके से ये होते, बस इसके अंदर थोड़ा सिंटैक्स में डिफरेंस आ जाता है। तो क्या होता है इसके अंदर, अगर हम देख लें तो वाइल, इसके हम सिंटैक्स को डिस्कस कर रहे हैं, तो ये हमारे पास वाइल आ गया। और अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमने क्या करना होगा, कंडीशन लिखनी होगी, कंडीशन को पुट करनी होगी। और इसमें क्या होता है, इसमें हमने जो इनिशियलाइजेशन होती है वो पहले करानी होती है। यानी अगर हमने यहाँ पर कोई इंट एन लिख दिया तो ये हमने इसके अंदर इनिशियलाइज भी कर दिया 1, तो इनिशियलाइजेशन भी पहले आ जाती है। और इसके अंदर जो हमने स्टेटमेंट लिखा होता है, यानी जो हमने स्टेटमेंट पुट किया होता है, और फिर उसके नीचे हमें इंक्रीमेंट और इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट का कोई ऑपरेटर इस्तेमाल करना पड़ता है। ये होता है इसका बेसिक सा सिंटैक्स। अब अगर हम वही सिमिलर वाली जो एग्जांपल हमने परफॉर्म वहाँ पर की थी, उसको अगर यहाँ पर एग्जीक्यूट करना चाहें तो किस तरह करेंगे, सिंपल वही चीज़ होगी, सिर्फ कंडीशन हमने यहाँ पर, वहाँ पर हमने एक ही लाइन में हमारे पास सब चीज़ें आ जाती थी, यहाँ पर हमें चेंज देखने को मिलेगा। तो अब देख सकते हैं यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपली n, ये हमने n लिख दिया, और अब हम कंडीशन पुट करते हैं। हम कहते हैं n इज़ लेस देन और इक्वल टू 10। अब 10 हमारा n से बड़ा है जो हमने इनिशियल कर दिया। और अब हमने ये बॉडी इसकी लिख दी, और हम यहाँ पर कोई भी स्टेटमेंट लिख देते हैं, सी आउट लिख देते हैं। सी आउट क्या करा देते हैं, सी आउट हम n करा देते हैं, ताकि हमें n विद एंड लाइन, ताकि एंड लाइन ये हमने करा दिया। और अब आप इसके अंदर कुछ भी करा सकते हैं। आप ऐसा करें कि आप इसके अंदर डिक्रीमेंट कराते जाएं, यानी 1 से 10 तक आप मान लो गिनती देखना। सॉरी, यहाँ पर मैंने गलत लिख दिया, एंड लाइन, ये मैंने एंड लाइन, अब सही है। अब हम इसको एग्जीक्यूट करा देते हैं, तो आप देख सकते हैं 1 to 10 हमें देखने को मिल रहा है। तो ये वही सिमिलर केस है। अब आप यहाँ पर कुछ भी प्रिंट भी करा सकते हैं, तो इसके अंदर भी वही सेम चीज़ है जो हमने पहले फॉर लूप के अंदर डिस्कस की थी। बस इसके अंदर थोड़ा बहुत सिंटैक्स में चेंजिंग देखने को मिल रही है, बाकी सिमिलर हैं जिस तरह हमने जो अपना फॉर लूप को डिस्कस किया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको फॉर और वाइल लूप दोनों की समझ आ चुकी होगी। तो अब हम चलते हैं अपने आखिरी लूप की तरफ, जो कि हमारे पास आ जाता है डू वाइल लूप। डू वाइल लूप में अंदर क्या होता है, डू वाइल लूप के अंदर हमारी जो कंडीशन होती है वो लास्ट में आ जाती है। यानी सबसे पहले हम इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। ये मैंने डू लिखा, और अब मैंने सिंपली इसकी बॉडी के लिए ये ब्रैकेट्स लगा दी, और अब मैंने यहाँ पर लिखना होगा वाइल, डू वाइल, यहाँ पर कंडीशन, बस। बाकी सिमिलर वर्क करेगा हमारा जो ये डू वाइल लूप है, बिल्कुल उन्हीं जो हमने पहले डिस्कस किया उन्हीं की तरह हमने यहाँ पर भी चीज़, और यहाँ पर भी हमें जो इनिशियलाइजेशन करानी होगी वो पहले करानी होगी। यानी जिस तरह वाइल लूप के अंदर हम पहले करा देते थे इनिशियलाइजेशन, इसमें भी हमें पहले इनिशियलाइजेशन करानी होगी, जिस तरह के हमने वाइल लूप में किया था। और अब हमने इसमें भी पहले इनिशियलाइजेशन करा दी है। और अब मैं यहाँ पर कोई वेरिएबल सेलेक्ट कर देता हूँ, इज़ इक्वल टू, मान लो मैंने 1 कर दिया। और अब मैं इसके अंदर कंडीशन भी पुट कर सकता हूँ इन सिमिलर वे जो हमने पहले किया था वाइल लूप के अंदर। मैं कहता हूँ n इज़ लेस देन या इक्वल टू, मैं कहता हूँ 10 के बराबर है। और अब आप यहाँ पे उधर सी आउट करा दें कोई चीज़ भी, सी आउट में करा देता हूँ कोई स्ट्रिंग वैल्यू, मैं लिख देता हूँ डू वाइल लूप लिखा, और ये मैंने मैनिपुलेटर का इस्तेमाल कर दिया। और अब यहाँ पर आपने ऑपरेटर का भी इस्तेमाल करना होगा, यानी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट अपनी नीड के मुताबिक आपने यहाँ पर पुट करने होंगे। यहाँ पर मैं इंक्रीमेंट कराना चाहता हूँ क्योंकि मैंने लिखा ही इसी तरीके से। अब मैं यहाँ पर n++ और ये मैंने कर दिया। अब अगर आप कंट्रोल शिफ्ट को भी देखना चाहें तो आप इसको समझ सकते हैं कि सबसे पहले क्या आएगा, n इज़ इक्वल टू 1, फिर हमारा कंपाइलर डायरेक्ट शिफ्ट हो जाएगा कंडीशन की तरफ। इस लूप इसके अंदर नहीं घुसेगा, वो सबसे पहले कंडीशन चेक करेगा। तो कंडीशन ट्रू हुई एंड देन इट विल गो टुवर्ड द बॉडी, और अब वो बॉडी की तरफ आया।
और फिर वो इसको एग्जीक्यूट कर देगा डू वाइल को एक दफ़ा, और फिर वैल्यू के अंदर इंक्रीमेंट कर देगा जो हमने इनिशलाइज कराई होगी। अब इनके अंदर 2 आ गया है, और अब फिर वो यहाँ पर आएगा, चेक करेगा कंडीशन ट्रू, फिर इसका एग्जीक्यूट, फिर इंक्रीमेंट। इस तरीके से ये लूपिंग इस तरह चलती रहेगी और हमारी वैल्यू फिर कुछ यूँ हमें देखने को मिल जाएगी। तो इसके अंदर हमें कोई एरर देखने को मिल रहा है, तो हम उस एरर को भी देख लेते हैं कि हमें कहाँ पर एरर देखने को मिल। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, एक टर्मिनेटर लगाना होगा। अभी भी नहीं है, तो हमने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर हमने इसको टर्मिनेटर नहीं लगाया अपनी इनिशियलाइजेशन के बाद। तो हाँ, अब हमारा ये बिल्कुल ठीक वर्क कर रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी भी समझ आई होगी। डू वाइल लूप भी सिमिलर है जो हमने पहले की हैं, सिर्फ इसके अंदर जो हमारी कंडीशन है वो लास्ट में आ जाती है, बाकी सेम है। लेकिन हम मोस्टली जो प्रोग्रामिंग के अंदर लूपिंग अगर हम करते हैं तो हम फॉर लूप को इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि फॉर लूप के अंदर हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर एक ही लाइन में हम कंडीशन भी, इनिशियलाइजेशन भी और ऑपरेटर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वाले इस्तेमाल कर देते हैं, तो हमें वहाँ पर लिखने में कुछ आसानी हो जाती है। तो इसलिए हम मोस्टली फॉर लूप को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप डू वाइल या वाइल लूप को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं इसी तरह मज़ेदार वीडियो के साथ।